हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में एक न्यूज जो है वो काफी समय से सुर्खियां बटोर रही है। चाहे हम न्यूज पोर्टल्स की बात करें, चाहे हम लोग कोई भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो कौन है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ में इनके अगेंस्ट कौन सा पॉक्सो का मामला हुआ था जिसे क्लोज कर दिया गया, जिस वजह से सारी की सारी चीजें लाइमलाइट में आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या ताल्लुक है इनका बीजेपी के साथ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। तो पहले तो जाते हैं हम लोग 2023 में, 2023 के दौरान इनके अगेंस्ट काफी सारे मी टू के एलिगेशंस लगते हैं, जहां पे बहुत सारी फीमेल रेसलर्स इनके अगेंस्ट बातें कहना स्टार्ट करती है कि कैसे इन्होंने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच किया है या इनअप्रोप्रिएट तरह की, अभद्र तरह की बातें भी करी है। अब ये जो फीमेल रेसलर्स हैं, कोई ऐसी रेसलर्स नहीं है जिनका नाम नहीं है। अगर हम बात करें तो साक्षी मलिक इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने इनके अगेंस्ट बातें बोली है। साक्षी मलिक एक ओलंपिक्स में बहुत ही ज्यादा नामी मेडलिस्ट हैं। अगर हम फोगट सिस्टर्स की बात करें, जिनके ऊपर दंगल मूवी बनाई गई है, तो उनके द्वारा भी एलिगेशंस लगाए गए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर। इसी तरीके से 5 से 6 फीमेल रेसलर्स ने इनके ऊपर केस इंस्टीट्यूट किया और इससे भी ज्यादा महिलाओं ने अपने नाम को छुपा के इनके अगेंस्ट बातें बोली है। इन्हीं सारे नामों में एक नाम शामिल था, एक नाबालिग बच्ची का, जो कि ट्रेनिंग करना चाहती थी, भविष्य में जाके फीमेल रेसलर बनना चाहती थी। ये बच्ची ने जो केस करा था वो डायरेक्टली तो किया नहीं था, क्योंकि एक बच्चा तो क्या ही पॉक्सो का केस करेगा। केस इंस्टीट्यूट किया गया था इनके फादर के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की वजह से पिक्चर में आ पाया। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है स्टेट को पावर देता है कि आप स्पेशल लॉ बना सकते हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए स्पेशल लॉ है पॉक्सो। जहां पे भी बच्चों के ऊपर यौन शोषण के मामले आते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले आते हैं, तो उसे स्पेशली डील किया जाता है पॉक्सो एक्ट के अंडर। तो यहाँ पे जो नाबालिग बच्ची है, उनके पिताजी के द्वारा केस इंस्टीट्यूट किया जाता है ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर अंडर पॉक्सो एक्ट। इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे मामले हैं, जो बाकी सारी फीमेल रेसलर्स के थे, वो आईपीसी के अंडर रन कर रहे हैं, क्योंकि 2023 के मामले हैं। और 2023 में आप आईपीसी को ही एक तरीके से इस्तेमाल करते हो, और 1 जुलाई 2024 के बाद में आपका बीएनएस पिक्चर में आ चुका है, यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये सारे न्यू क्रिमिनल लॉज जो है पिक्चर में आ चुके हैं। पर क्योंकि ये सारे के सारे मामले 2023 के हैं या उससे पहले के हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपके पिक्चर में ओल्ड लॉज आए हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल रेसलर के केसेस के बारे में, अब उनका इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है, तो उसके ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दैट इज अ सब जुडिस मैटर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पॉक्सो केस की, जो कि नाबालिग बच्ची के फादर के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है, उसके बात करते हैं, तो वहां पे अभी रिसेंटली पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पे एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है। जिन लोगों को नहीं पता क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है दिल्ली कोर्ट के द्वारा भी, पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा भी। तो पहले तो हम लोग एंटर करते हैं क्लोजर रिपोर्ट के अंदर कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है। देखिए, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और मैं पहले भी काफी बार अपने लीगल करंट अफेयर की क्लास में बता चुकी हूं कि इन्वेस्टिगेशन वर्ड हम लोग पुलिस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट के लिए नहीं। कोर्ट करता है इंक्वायरी, पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन। काफी बार लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वकील हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप भविष्य में जज बनने का सपना देखते हैं, तो आपको इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। इन्वेस्टिगेशन इज फॉर द पुलिस, इंक्वायरी इज फॉर द कोर्ट। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, प्राइमा फेसी सारे फैक्ट्स को देखती है, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, ये सारी चीजों के बाद में अपना एक रिपोर्ट बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट। पीआर बोल लो या एफआर बोल लो। पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनाई, मतलब फाइनल रिपोर्ट मींस कि आपने सारे स्टेटमेंट्स देखने के बाद में, सारे प्राइमा फेसी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेने के बाद में एक डिसीजन लिया है और वो फाइनल रिपोर्ट में या पुलिस रिपोर्ट में सबमिट किया। अब ये जो टर्म्स हैं वो कॉमन टर्म्स हैं और यहां पे कोई भी स्पेसिफिकेशन पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ही अगर मान लीजिए कि ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन में एटलीस्ट प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इसने ऑफेंस कमिट किया गया हो, या फिर एटलीस्ट इतना कॉन्क्रीटली चीजें बन रही है कि आप इसके ऊपर और इंक्वायरी कर सकते हैं, ट्रायल लेवल पर ये चीज जा सकती है, तो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं चार्जशीट। चार्जशीट यानी कि जो भी चार्जेस आपके अगेंस्ट बन रहे हैं अक्यूज पर्सन के, वो सारे इसके अंदर मेंशन कर दिए गए हैं। और अगर पुलिस रिपोर्ट या फिर आप बोलो फाइनल रिपोर्ट के अंदर आता है कि इसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, मतलब प्राइमा फेसी ही देख के नहीं लग रहा है, तो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्लोजर रिपोर्ट। यानी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, एविडेंस की प्राइमा फेसी डेफिशिएंसी है, कोई स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो वहां पे क्लोजर रिपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है।
तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में काफी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आती है। उस फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट एक कॉमन टर्म है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी तरीके के चार्जेस प्राइमा फेसी स्टैब्लिश हो रहे हैं तो चार्जशीट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप कह रहे हो कि हमारे हिसाब से प्राइमा फेसी या फेस वैल्यू पे कोई केस बन ही नहीं रहा है तो आप क्लोजर रिपोर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हो। क्लोजर रिपोर्ट के लिए प्रोविजंस अगर आपको रेफर करना है तो आप सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी रेफर कर सकते हो और 189 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस को रेफर कर सकते हो, जहां पे क्लोजर रिपोर्ट स्टेट करती है कि देयर इज नो एविडेंस या कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पेशन के या ट्रायल करने की, इंक्वायरी करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट हो जाती है। अब बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लीडर रह चुके हैं और अभी भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, विच इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। इसी वजह से इनका नाता बीजेपी के साथ और इसी वजह से इस पूरे केस को एक पॉलिटिकल एंगल भी मिल रहा है। अब यहां पे जो लड़की का फादर है पॉक्सो के केस में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट वापस ले लिए हैं और इसी वजह से क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है पुलिस के द्वारा और इसे ही एक्सेप्ट किया गया है आपके दिल्ली कोर्ट के द्वारा भी। स्टेटमेंट वापस लेने का या एफआईआर वापस लेने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये भी रीजन हो सकता है कि आपके ऊपर काफी दबाव बनाया गया था, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया था, या फिर अक्यूज पर्सन के द्वारा आपको पैसे दिए गए थे, या फिर आपको खुद को ही अंदर से लग रहा था कि मेरी बच्ची की भविष्य में शादी भी होगी। 50 तरीके के फैक्टर हो सकते हैं कि क्यों कोई पर्सन एफआईआर को वापस लेगा या क्यों कोई पर्सन अपने स्टेटमेंट से मुकरेगा। भारत जैसे देश में इट इज लाइक नॉट अ वेरी बिग डील कि क्यों लोग वापस ऐसा अपना केस को ले सकते हैं। अगर हम इस केस की बात करते हैं, यहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके बाद में बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा काफी सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि कैसे हमें नेशन वाइड रिक्वायरमेंट है कि हम सारे के सारे स्पेशल लॉज जो भी महिलाओं के लिए बनाए गए, बच्चों के लिए बनाए गए या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए बनाए गए उसके रिव्यू कीजिए करें, क्योंकि इनका कहना यह है कि जिस तरीके से मैं विक्टिम बना हूं एक फेक केस का, वैसे कोई और ना बने। अब ये केस फेक था या नहीं था वो तो हमें समझ में नहीं आएगा जस्ट बिकॉज किसी ने स्टेटमेंट वापस ले लिया, उससे तो स्टैब्लिश होता नहीं, क्योंकि आपके अगेंस्ट और भी बहुत सारे एलिगेशंस अभी लगे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक केस लगता है समझ आता है, 2 केस लगते हैं समझ आता है, 3 केस लगे तो भी शायद कोई रैकेट चल रहा हो, बट जब आपके अगेंस्ट 7-8 केसेस आपके ऊपर हो चुके हैं, वो भी उन महिलाओं के द्वारा जो कि समाज में एक अपना स्टैंडिंग होल्ड करती है, देश का नाम रोशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सस्पेशन के तरीके से देखा ही जाएगा कि ऐसा बार बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। खैर, बाहर निकलते ही बरी होते इनके द्वारा कहा जाता है कि कैसे रिक्वायरमेंट है नेशन वाइड रिव्यू की, और ना सिर्फ महिलाओं के स्पेशल लॉज, बच्चों के स्पेशल लॉज को भी देखने की रिक्वायरमेंट है, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भी जो स्पेशल लॉज दे रखे हैं जैसे कि SC/ST एक्ट वगैरह, उन्हें भी रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है जिससे कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके। तो ये सारी चीजें बोली गई कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है और मैं इसका विक्टिम रह चुका हूं, कहीं ना कहीं मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे 2023 में, लेकिन आज मुझे न्याय मिला है और आगे की जो केसेस हैं उसमें भी भविष्य में मुझे न्याय ही मिलने वाला है। ये जो जैसी क्लोजर रिपोर्ट होती है और पुलिस के द्वारा दिल्ली कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इसके बाद में काफी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है कि क्या हमेशा पावर और पैसे की ही जीत होती है, क्या यहाँ पे कभी भी क्रिमिनल को सजा नहीं मिलने वाली हमारे देश में। ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो कि कंसिडरेशन में लेने वाली सिचुएशन में आते हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद जुड़ने के लिए। यही हमारा आज का केस और बाय बाय एंड टेक केयर।